जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय में उत्तम का मारा जाना अर्थात ध्रुव जी का जो सौतेला भाई है उसका यक्षों के हाथों मारा जाना तथा ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध, ये प्रसंग यहां पर दिया गया है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। और उधर वायु की पुत्री इला के साथ भी उनका विवाह संपन्न हुआ और इला के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्कल। कहते हैं कि उत्तम यानी ध्रुव का जो भाई है, उत्तम का भी विवाह भी हुआ नहीं था कि एक दिन शिकार के प्रसंग में उसे ही हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ माता सुरुचि का भी देहावसान हुआ। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए जो बात कही थी कि तुम्हारा भाई उत्तम शिकार के प्रसंग में यक्ष के हाथ मारा जाएगा और पुत्र शोक से वियोग को प्राप्त हुई माता का भी देहावसान हो जाएगा, ये भगवान पहले कह चुके थे। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो एक विजयी रथ पर आरूढ़ हुए और उन्होंने दक्ष यक्षों का जो देश है अलकापुरी, उसके ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय किया। और यहां पर बताया अलकापुरी की स्थिति कैसी थी। अलकापुरी यक्षों के साथ साथ भूत प्रेत आदियों के द्वारा एक तरह से भरी हुई थी। वे लोग वहां पर रहते थे। तो विदुर जी ने वहां पर पहुंचकर अपना शंख बजाया और जो शंख की ध्वनि है पूरे नगर के साथ आकाश तक उसकी ध्वनि गुंजायमान हो गई। अब उस ध्वनि से जो यक्ष पत्नियां हैं वो भय को प्राप्त हो गई और उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। जब बलवान यक्ष वीरों ने शंख की ध्वनि सुनी, उन्हें वह ध्वनि सहन नहीं हुई। शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित होकर वे नगर के बाहर निकल पड़े। सोचने लगे कौन है जो हमें ललकार रहा है। अब इधर महारथी जो ध्रुव जी हैं वो तो प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाणों का प्रहार किया। जब यक्षों ने देखा कि हमारे मस्तक में 3-3 बाण लगे हैं तो उन्होंने उसका बदला चुकाने का निश्चय किया और उन्होंने ध्रुव जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भी बाणों का प्रहार किया। जैसे ध्रुव जी ने 3-3 बाण छोड़े थे, उन्होंने एक साथ 6-6 बाण छोड़े और उन यक्षों की जो संख्या है 13 आयुत अर्थात 1,30,000 की संख्या उनकी बताई। ध्रुव जी से बदला लेने के लिए उन्होंने कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र छोड़े, बाणों की वर्षा की। और इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए और ध्रुव जी की स्थिति कैसे हो रही थी, जैसे कि पर्वत पर जब भारी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, तो कुछ देर के लिए वो पर्वत ढक जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। और बताया जो सिद्धगण आकाश से युद्ध देख रहे थे
वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव रूप सूर्य अस्त हो जाएगा। अर्थात ध्रुव जी को लेकर के चिंता होने लगी उन्हें। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में संघ की तरह गर्जना करने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का एक रथ एकाएक ऐसे ही प्रकट हुआ जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए, फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके शस्त्र अस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देता है। उनके धनुष से छूटे तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कमंडलों मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजवंत मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए थे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़ करके भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु शस्त्र अस्त्र लिए खड़ा नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी कब क्या करना चाहते हैं कौन जान सकता है। सारथी से इस प्रकार कहकर के वे विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई पड़ा तथा दिशा में उठती हुई धूल दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघ माला से आच्छादित हो गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीव, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया। सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा बहुत से सर्प वज्र की फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मत वाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़े भीषण गर्जना के साथ ध्रुव जी की ओर आ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखाए जिनसे कायरों के मन कांपने लगे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपने दुस्तर माया फैलाई है यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। भक्तों, ध्रुव जी भगवान के परम भक्त हैं। बाल्यकाल में ही मात्र 6 मास की तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान प्राप्त किया। आज ऐसे ध्रुव जी को संकट में देख करके मुनि लोग, महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारे भक्त ध्रुव की रक्षा करना।
मुनियों ने कहा है कि उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन सांग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का नाश करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु को के मुख से भी अनायास छोड़ सकता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो संसार की इस दुस्तरता, इस कठिनता को पार कर जाते हैं। नाम ले तब अब सिंधु सुखाई। तुलसीदास जी ने कहा कि जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनके लिए तो भवसागर जैसे कोई वस्तु बचती ही नहीं है। हाँ? इसलिए भगवान के नाम से जुड़ना है, भगवान की भक्ति करनी है। ये प्रेरक प्रसंग भी हमें इस अध्याय से प्राप्त होता है। अब आगे ध्रुव जी के साथ क्या होने वाला है, अब इस प्रसंग को हम अगले अध्याय में बताएंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। और जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा ये जो प्रयास है उसके आप लोग साक्षी बने। अधिक से अधिक मेरा वीडियो शेयर कर दें। अधिक से अधिक लोगों तक श्रीमद् भागवत रूपी ये समुद्र रूप ग्रंथ है, इसकी भला व्याख्या कौन कर सकता है। मैं तो अल्पज्ञानी, मैं तो मात्र जो मूल है उसका जो भावार्थ तमाम ग्रंथों में विद्वानों ने लिखा है, उस भावार्थ को ग्रंथ से उठा करके आपकी ओर भेज रहा हूं, आपसे वो बांट रहा हूं। बस मेरा ये प्रयास है कि एक भी शब्द यदि आपके कान में पड़ जाए भागवत के, तो मेरा भी कल्याण और आपका भी कल्याण। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं जब हम YouTube देख रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो अपने मतलब के नहीं होते, तो हम इसको स्क्रॉल करते आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कदाचित आपको मेरा चैनल प्राप्त हो शास्त्रीय प्रेम नारायण के नाम से, तो उसको आगे खिसकाइएगा नहीं, उसमें एक बार क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा प्रयास और भी बड़ा बने, आगे बढ़े और मैं आप सब लोगों की सेवा कर सकूं। इन्हीं प्रार्थनाओं, इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की जय।